अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। आज का टॉपिक पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। मैंने बताया कि सैटर्न और जुपिटर का अपने अपने घर जाना। आज हम बात करेंगे सैटर्न और जुपिटर का अपने अपने घरों में जाना, पैराज़ोडिक के ऊपर क्या साथ पड़ेंगे इसके ऊपर। जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। 12 जोडिक पे इस पर क्या साथ पड़ेंगे। इतना बड़ा इवेंट, सैटर्न अपने घर में 30 साल के बाद और जुपिटर भी 13 साल के बाद अपने घर में, जहाँ राहु बैठा हुआ है। जुपिटर के होते राहु कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि वो डबल राहु हो जाएगा, डबल जुपिटर हो जाएगा और डबल जुपिटर बन के काम करेगा। कैसा रहेगा 12 जोडिक के लिए, इस पे आज करते हैं हम बात। आज हम पहले जोडिक यानी बुर्ज हमल की बात करते हैं। बुर्ज हमल जोडिक का पहला साइन है और ये साइन जब कंप्लीट होते हैं तो हर जोडिक साइन में 3 नक्षत्र आते हैं। बुर्ज हमल में भी 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, यानी कि केतु का, वीनस का और शम्स का नक्षत्र। अगर आप कोई केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ, यानी कि पहले 13-20 से लेकर डिग्री में पैदा हुआ है बुर्ज हमल में, तो उनका साइन केतु बनेगा। अब केतु जो है पहला नक्षत्र है और सैटर्न जो है वो सेकंड लास्ट यानी कि 8वां नक्षत्र है। अब सैटर्न आपके 10वें घर में आ रहा है अपने घर में, और जुपिटर भी अपने घर में आ रहा है। जब जुपिटर आपके अपने घर में होगा तो वहाँ सबसे पहले 9th हाउस को, यानी कि आपके लक को खोलेगा। लक में बेहतरी आएगी, फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, आपकी चीज़ें आपकी फुल फेवर्स में होंगी। बैरून मुल्क से आपके राब्ते बढ़ेंगे, बैरून मुल्क का सफ़र होगा, कोई मजहबी हज या उम्रा, इसके लिए भी आपकी ख्वाहिश बढ़ेगी और शायद आप सफ़र भी करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे, क्योंकि 9वां घर बैरून मुल्क का भी घर है और 9वां घर रूहानियत का भी घर है। 5वीं घर से ताले को देखेगा, पॉजिटिव करेगा। सबसे पहले आपको विजडम आपका बढ़ेगा, चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, एजुकेशन की तरफ जाएंगे आप, नॉलेज आपका गेन करेगा। 7वीं नज़र से देखिएगा तीसरे घर को, जहाँ राहु बैठा हुआ है। राहु और इसका आमना सामना होगा, केतु उसके साथ बैठा होगा। राहु तीसरे घर में बहुत ज़बरदस्त होता है, आइडियल कंडीशंस बनाएगा, बहन भाइयों से रिलेशनशिप भी बेहतर होंगे, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी, हिम्मत और हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि आप जो फैसले आप पिछले 4 सालों से रुके हुए थे, उससे बहुत तेज़ी के साथ बेहतरी आएगी। राहु आपके तीसरे घर में ज़बरदस्त कमाल का, यहाँ पे आप कहते हैं कॉन्फिडेंस और आपके अंदर मेहनत करने का जोश और मेहनत करने का सिला भी मिलेगा। जुपिटर भी देखेगा। जुपिटर 9वीं नज़र से जब 9th हाउस में बैठेगा और 7वीं नज़र उसकी तीसरे घर पे पड़ेगी और 9वीं नज़र इसकी 5वें घर में पड़ेगी। यानी कि एजुकेशन में बेनिफिट्स, नई रिलेशनशिप्स, औलाद को लेके खुशखबरी, एजुकेशन को लेके बहुत खुशखबरी, शादी के योग बनेंगे, नए नए दोस्त बनेंगे, रिलेशनशिप बनेंगे, एजुकेशन में बड़ा बेनिफिट्स मिलेगा। लक आपको बहुत काम करेगी, बेनिफिट्स भी आपको मिलना शुरू होंगे, सडनली गेन भी आपको होगा और अपनी अकल का भी बहुत भरपूर इस्तेमाल करेंगे आप। राहु तीसरे घर में बैठा बहुत बड़ा योग कारक होता है। राहु की भी वही नज़रियात होती हैं जो जुपिटर की होती हैं। राहु वहाँ से बैठकर 5वीं नज़र से देखेगा आपके 7वें घर को। 7वां घर बिजनेस पार्टनर का, डेली सोर्स ऑफ इनकम का और लाइफ पार्टनर का घर होता है। राहु थोड़ा सा मनचला भी है, या राहु आपको अदर रिलेशन की तरफ भी ले जाने की कोशिश करेगा।
आप दूसरे रिलेशनशिप की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। शायद बुर्ज हमल वाले दूसरी शादी का भी ख्वाहिशमंद बढ़ेगी उनको, क्योंकि राहु के नेचर है कि वो खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। सातवीं नज़र उसके 9वें घर पे पड़ेगी, यहाँ जुपिटर बैठा और केतु बैठा हुआ है। वही लक की फेवर्स, अकल में कमाल की आपकी वो जिद्दत आएगी और आप क्रिएटिव कामों की तरफ भागेंगे, चीज़ें करेंगे। और 9वीं नज़र इसके 11वें घर में, यानी सडनली गेन आपको बेनिफिट्स भी करवाएगा। सैटर्न जो आपके 10वें और 11वें घर का मालिक है, अपने ही घर में आएगा। सैटर्न यहाँ आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करेगा और आपको बिजनेस और जॉब में आइडियल ये होगा। और यहाँ आपको ये बहुत कुछ देने की कोशिश करेगा। यहाँ ये शाशा योग भी बनेगा बुर्ज हमल वालों के लिए। और अगर इसी टाइम बुर्ज हमल वालों की दिशा भी चल रही है, चाहे वो वीनस के नक्षत्र में पैदा हुए या कृतिका के नक्षत्र में पैदा हुआ, या शम्स के नक्षत्र में, या वीनस या केतु के नक्षत्र में, यहाँ ये शाशा योग भी बनाएगा। ये वो 5 महापुरुष योग हैं जिनकी वीडियो मैं आपको पहले बना भी चुका हूँ और उसका लिंक भी उसके नीचे मिल जाएगा। वो वीडियो भी आके देखिएगा। शाशा योग के बारे में मैंने क्या कहा था। ज़बरदस्त बिजनेसमैन की तरफ लेके जाएगा, सियासत की तरफ लेके जाएगा, विजडम बढ़ाएगा आपका। तीसरी, क्योंकि सैटर्न यहाँ बहुत बड़ा योग कारक है, तीसरी नज़र से 12वें घर को देकर बैरून मुल्क से आपको ट्रैवल करवाएगा, बैरून मुल्क से आपको काम करवाएगा, वहाँ आपके इनकम्स बढ़वाएगा। 7वीं नज़र से ये 4थे घर को देखेगा, तो वहाँ पे भी ये आपको बेनिफिट्स देगा। मदर के लिए भी बेहतर होगा, घर के माहौल के लिए भी बेहतर, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न योग कारक है। और सैटर्न की 10वीं नज़र भी होती है जो आपके 7वें घर में पड़ेगी। हाँ, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में थोड़ी सी टेंशन आ सकती है कि 2 एग्रेसिव स्टार यहाँ पे देखेंगे। राहु भी एग्रेसिव है और सैटर्न भी एग्रेसिव है। रिलेशनशिप को लेके आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती है। और जब भी वीनस ख़राब होगा तब ये चीज़ ज़्यादा आपको केयरफुल करनी पड़ेगी। इस कुंडली में बुर्ज हमल वालों के लिए शाशा योग बन रहा है और ट्राइंग का मालिक ट्राइंग के घर में बैठा हुआ है। बहुत बड़ा योग, बहुत ज़बरदस्त योग। बुर्ज हमल वालों के लिए आने वाला वक्त 2020 बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे है। जब 2021 आएगा सैटर्न कैप्रिकॉर्न में, 2020 में आ जाएगा, तो यहाँ नीच भंग राजयोग भी बनेगा। यानी पैसों का तो एक आइडियल टाइम 2020 आपकी ज़िंदगी और 21 जो है एक आइडियल सालों में से एक साल होगा। ये देखें आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में अगर सैटर्न या जुपिटर या राहु अच्छे बैठे हुए हैं और उनकी दिशा चल रही है और 2020 है, तो जो आप सोच रहे थे बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए, बड़ा सियासतदान बनने के लिए, या बड़ा लॉयर बनने के लिए, या बड़ा आदमी बनने के लिए, ये 2020 बुर्ज हमल वालों के लिए 3 बड़े स्टार फेवर करने आ रहे हैं। क्या आपकी कुंडली में यह है, ये देखें, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करें। हमसे भी कर सकते हैं, इन नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त 3 स्टार्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ ये शाशा योग भी बनाएगा। आइडियल योग 5 महापुरुष योगों में सबसे बड़ा योग, मैं इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है ये योग। और जुपिटर ट्राइंग का मालिक ट्राइंग के घर में, ज़बरदस्त योग। आने वाले 5 साल सैटर्न ने अपने घरों में रहना है। एक सब भूल जाएंगे वो पिछला टाइम जो ये बुर्ज हमल के लिए आ रहा है। इसके हम पूरी सीरीज पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। आज हमने बुर्ज हमल के बारे में बताया, एक एक ज़ोडिक को लेके हम बात करेंगे, उनकी नज़रियात के ऊपर भी और उनके घरों के ऊपर भी। आज हमने बुर्ज हमल के ऊपर बात की, इसी तरह बाकी जो 11 ज़ोडिक रह गए हैं एक एक करके, ताकि डिटेल्स उसके ऊपर बात कर सकें, हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जानने से पहले अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।